हाय जेमिनीज, मेरी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की मंथली लव रीडिंग है जैम। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके कनेक्शन वाइज कैसी परिस्थिति बन रही है, क्या हो रहा है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लेट्स फाइंड आउट ओके कि ये महीना आपके कोई भी कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जैम, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर मैसेज में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप या फिर मनी वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। भी शायद आप लोग अपने करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, घर वाइज बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये महीना ना आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करो हर एक क्षेत्र में। ओके, लव को भी बैलेंस कर रहे हो, मनी वाइज भी बैलेंस कर रहे हो, अपने पीसफुल रिलेशनशिप वाइज भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सेरेंडिपिटी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा लव को भी देखना है, घर को भी देखना है, करियर को भी देखना है। तो कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो कर रहे हो, जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे ही बैलेंस करते चलते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड या कुछ लोग हो सकता है कि ये महीना ना आउटिंग पे भी जाए, और कुछ लोग सिंगल है तो किसी के लिए ना अपॉर्चुनिटी भी आ रही है मिंगल होने के लिए। दिस इज द चॉइसेस। ओके, डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी कि ये दोनों मैसेज ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हो, लव को भी संभालना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को भी संभालना चाहते हो, घर को भी संभालना चाहते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहते हो। ओके, तो ये महीना आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चलो हर एक चीज़ को, एंड जस्ट गो विद द फ्लो करो, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी भी वाइज। ओके, इसीलिए ना जस्ट बैलेंस करते हुए, गो विद द फ्लो, हर चीज़ को मैनेज करते हुए दिख रहे हो आप। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर चेजर कार्मिक का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि सी दिस इज द कार्ड ऑफ चेजर। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फेयर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसी किसी की लाइफ में हो सकता है कि ना जेमिनी आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप वाइज को डिपेंडेंसी हो, मे भी शायद आप उनके ऊपर डिपेंड हो, या फिर या फिर फेयरफुल एनर्जी है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दरार ना आ जाए, वो मुझे ना छोड़ के चला जाए। ओके, चेजिंग वाली एनर्जी है। ओके, चेजर वाली एनर्जी है, को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है कि नहीं मैं उनके बिना नहीं रह सकती या रह सकता। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ में भी आप हो ना, डोंट फियर, क्योंकि यहाँ पर जिनके साथ में भी हो, देयर इज अ कार्मिक बॉन्ड आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं सी रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। दैट्स वाई ना आप यहाँ पर सेरेंडिपिटी कर रहे हो, यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो। ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप एज बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। आप दोनों में भी शायद आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति को डिपेंडेंट हो, एक दूसरे को ही खोना नहीं चाहते हो, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं डर होता है ना, वो डर है कि पता नहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर आपके पर्सन को डर है कि आप उनको छोड़ के ना चला जाओ बढ़ के। ओके, बट बॉन्डिंग है, बट कुछ लोग ये सोचे कि कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, चेज तो नहीं कर देगा, छोड़ तो नहीं देगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, बट जो भी हो ना, ये महीना गाइस, दैट इज योर कार्मिक रिलेशनशिप, जिनके साथ में भी आप हो। ओके, कार्मिक रिलेशनशिप है तो डोंट फियर। ओके, गो, इसीलिए आपने यहाँ पर गो विद द फ्लो कर रहे हो। सिचुएशन अभी आपकी ऐसी बन रही है कि योर फियर कि कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि आप यहाँ पर उनके प्रति को डिपेंडेंट हो। आई फील सो सामने वाला भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर
यहाँ पर ना मे बी शायद आप लोग ना बैलेंस करने की कोशिश करें अपने रिलेशनशिप को। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या सी परिस्थिति बन रही है। या सी 6 ऑफ कप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप वैस ना पास के पर्सन ही हो तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर सैडनेस आया है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए इन एंड आउट वाली रिलेशनशिप है। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो इन एंड आउट वाली एनर्जी है कि इसीलिए आप यहाँ पर फेयरफुल हो। मे बी डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, क्योंकि आई फील सो जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, डैट इज़ अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। ओके, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं मैच्योर है, कहीं ना कहीं गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर फेयरफुल हो कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। ओके, मे भी शायद आप उनके प्रति डिपेंडेंट हो। ओके, ऐसी बात दिस या क्वीन ऑफ वॉन्ड, बट सी क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द किंग ऑफ वॉन्ड बोथ आर इज हियर, जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, दैट इज योर सोलमेट कनेक्शन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज योर किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में आप उनको दिस इज आप उनको बोलते ना एज गैप हो तो सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना मैच्योरली डील कर रहे हैं कि एज जो फेयरफुल लव है या फिर नेगेटिविटी है उसको एक दूसरे के साथ में सुलझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज़ द मैच्योरिटी वाली एनर्जी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी। ओके, तो मे बी शायद आप दोनों ना एक दूसरे के साथ में एज गैप हो, तो यहाँ पर आप थोड़े से मैच नहीं खा रहे हो, इसीलिए आपके यहाँ पर फेयरफुल एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, पास के पर्सन के साथ में तू मैं होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ आप लोग यहाँ पर ना सोलमेट कनेक्शन तो है, बट कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, मैच्योर है, मैच्योरली डील करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है। पहले मैं देखना चाहूँगी कि वाई द 5 ऑफ कप इज देयर इन रिवर्स। सी कहीं ना कहीं अगेन टर्न अप एंड सिक्योर रिलेशनशिप में ना कहीं कोई डाउट पैदा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आप लोगों की ऐसी बनती है कि कहीं ना कहीं कोई डाउट की वजह से हो, कोई ऐसी बातों की वजह से हो, कोई ऐसी इमेच्योरिटी की वजह से हो, आप लोगों के सिक्योर रिलेशनशिप में थोड़े से अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। ओके, बट यहाँ पर आपके पर्सन फोकस कर रहे हैं, मैच्योरली डील कर रहे हैं, ताकि वो आपको समझा सके, ताकि वो आपको रिलेशनशिप वाइज मैच्योरली डील कर सके। ओके, या यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर मैं भी शायद आप दोनों ही बिजी हो, तो इसीलिए एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग कर रहे हो, डाउट पैदा हो रहा है। ओके, या सी वन मोर कार्ड, सी नो मैटर व्हाट गाइस, जो जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, डैट इज़ योर कार्मिक पर्सन। ओके, दिस इज़ द हायरोफेंट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आप लोगों के लाइफ में ना स्टार्टिंग पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, तो इसीलिए सिक्योर रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गया, सिक्योर रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो गई। ओके, वैसे वाई द टावर मूवमेंट इज देयर फॉर यू, कुछ देर के लिए ब्रेकअप हो गया था। ओके, या क्योंकि पास में 7 ऑफ कप, मैं भी शायद पास में आप लोगों आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे रिवील किया हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो, तो यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप बस अप्स एंड डाउन हो गए हो, तो मैं हो गया हो, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हो गया हो, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग वाली कार्ड है। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आए, कैसे रिलेशनशिप वाइज रीयूनियन हो, कैसे रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी लेके आए, कैसे रिलेशनशिप वाइज
मूवमेंट किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बदला जाए, शादी किया जाए या रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए। ओके या सी, तो मैं ये बोलूँगी जेमिनीज कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज ना आप दोनों के कोई भी रिलेशनशिप है, ओके, लव वाइज हो, मैरिज वाइज हो, किसी ने थर्ड पार्टी एंटर तो हो गई थी इन पास्ट में, बट ये महीना ना आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है। ये महीना आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो एक दूसरे के साथ में बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके सुलझाते हुए दिख रहे हो, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में भी बदल रहे हैं। ओके, सो डोंट यू वरी, जो भी पास था नाउ इस टाइम पर ये महीना है रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ का, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में रिलेशनशिप को बैलेंस करने का, रिलेशनशिप में पीस लेके आना का। ओके, लेट्स सी व्हाट द आउटकम। नो मैटर व्हाट, सी आउटकम इज पॉजिटिविटी फॉर अ वॉन्ट। जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई लव शादी में बदलना चाहता हो तो भी हो रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। सी डेफिनेटली जेमिनीज, ये मंथ ना आप लोगों का किसी की गुड न्यूज़ आ रही है शादी के, तो कोई शादी भी कर रहा है, क्योंकि डबल शादी के कार्ड आए हैं। ओके सी, पास्ट को लेट गो करते हुए सॉलिड फॉर्म से मूव ऑन हो रहे हो। ओके, सी लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। What's the guidance for Geminis? What's the guidance for Gemini? Okay. गाइस, गाइडेंस है 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, एफर्ट डालते रहना है एक दूसरे के प्रति, और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना है, मैसेजेस करना है, ताकि आप दोनों की बॉन्ड बहुत ज़्यादा बॉन्ड सॉलिड हो सके। ओके, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो सके, एक दूसरे की फीलिंग आप लोग समझ सको, तो कम्युनिकेशन इज़ नीडेड। दैट इज योर गाइडेंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको लेट गो कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा अगेन। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम आती है, 5 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस, अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी होते हैं, झगड़े फसाद भी होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, या थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद भी हो जाती है, थोड़ी छोटी छोटी बातों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे को पैम्पर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज मधुरता आए हमेशा। ओके, मधुरता आए, क्योंकि यहाँ पर ना ये महीना है आप लोगों के लव कनेक्शन वाइज बैलेंसफुल्ली मूव ऑन होने का। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द other messages for you. आई थिंक मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग ये बोले, क्योंकि यहाँ पर सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सैबोटाइज। ओके, मे बी दिस योर फाइनल मैसेजेस जेमिनीज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, या फिर आप ये बोलना चाहते हो, आई मैस अप द गुड थिंग इन माई लाइफ सम टाइम। कभी कभी इसलिए सैनिटिपिटी में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना आप लोग ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो, तो कभी कभार अच्छी टाइम को भी आप मैस कर देते हो। ओके, तो इसीलिए आप अपने आप में ही डाउट फील करते हो, अपने आप को ही कोसते रहते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट मैस अप। जो अभी का जो टाइम है ना, वो फिर से वापस नहीं आने वाला जैम। तो जो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इन डिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यूज। ओके, सी, कहीं ना कहीं आप लोग ना वैसे भी आप लोग डबल माइंडेड रहते हो कि कभी भी कुछ भी बोल डालते हो, तो इसीलिए कुछ लोग हो सकता है कि इनडिसाइसिव हो कि मैं करियर में फोकस कर रही हूँ या फिर लव में फोकस कर रही हूँ। ओके, आई नो माई इनएबिलिटी
मे भी शायद आप लोग ना जेमिनी साइन होते हो ना, जस्ट बच्चे साइन होते हो। ओके, कभी भी रूठ जाते हो, कभी भी मान जाते हो, कभी भी आप खुश हो जाते हो, कभी भी आपकी एनर्जी उस टाइप की रहती है। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, एंड नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। या कहीं ना कहीं से पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो ये महीना उस अप्स एंड डाउन को लेट गो करते हुए, ओके, जो भी हर्ट हुआ था, जो भी पास्ट में थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया था, जो भी आप लोगों के बीच में डाउट पैदा हो गई थी, जो भी आप लोगों के बीच में सच्चाई सामने आ गई थी, तो यहाँ पर उसको लेट गो करते हुए कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ओके, तो नॉट अ बैड। तो मैं ये बोलूँगा कि ये मंथ है पास के हर्ट को भूल के प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने रिलेशनशिप में सुधार लाने का, सिक्योर लाने का, पॉजिटिविटी लेके आने का, बैलेंस पैदा करने का। ओके, सो डोंट यू वरी गाइज, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना पॉजिटिव आउटकम है। जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, दैट इज़ योर कार्मिक रिलेशनशिप। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा मधुर हो सके। ओके जैम, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जैम, लव एंड लाइट, टेक केयर।